तो आई एम सुप्रीम की इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इसकी शुरुआत लिटिल डायमंड से होती है, जो कि अपने बादलों पर मौजूद फुल थंडर पावर को अपने बॉडी पर लेकर बहुत ही तेज़ी के साथ उस फॉक्समैन की ओर बढ़ रहा होता है। और यह सब कुछ देखकर वह फॉक्समैन लुयू अपने मन में कहता है, तो यह सब कुछ इस प्रकार से जाने वाला है। यह जो थंडर है यह इस स्टोन बीस्ट के लेवल अप की चाबी है, और यह मुझे अपने साथ उस थंडर में ले जाना चाहता है ताकि मैं वहीं पर ख़त्म हो जाऊं। मुझे यकीन नहीं था कि इस स्टोन डीमन के पास इस प्रकार की पावर होगी कि वह यहाँ पर इस थंडर को बुला सके, लेकिन मैं इसके लिए बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि उस थंडर में जाने के बाद उसका सामना कर पाऊंगा। और राइटर हमें बताता है कि जैसे जैसे गोल्डन लाइट निकट आते गई, उसके विपरीत जो यू था हड़बड़ाने की बजाय और भी शांत होता चला गया। और हम देखते हैं यू को, जो कि अपने पास से एक तरह के बोतल को निकालता है जिसमें ब्लड रखी होती है, और ये वही बोतल है जिसमें 9 लेवल के सोवरेन के ब्लड का एसेंस है। और इसे वह निकाल कर पी जाता है, और उसके पीने के साथ ही इधर से लियन उसकी ओर देख रहा होता है। वह कहता है, मैं उस रक्त की ओहरा को अभी इतनी दूर से ही महसूस कर सकता हूँ कि वह कितनी एक्साइटेड और शक्ति से भरी हुई है। उसकी ओहरा मुझे इतनी दूर से ही फील हो रही है। और जब हम सामने की ओर देखते हैं जहाँ पर लुयू पूरी तरह से ब्लड ओहरा से घिरा होता है और उसकी बॉडी से पूरी तरह से खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है, दूसरी ओर से हम देखते हैं कि लिटिल डायमंड ने अपने थंडर फिस्ट को उसके ऊपर दे दिया होता है, लेकिन उसके थंडर फिस्ट के पड़ने के बावजूद वह उसके ब्लड ओहरा को नहीं तोड़ पाता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि लुयू उसके अंदर कांप रहा होता है, दर्द में करा रहा होता है, और उसके हेड पर किसी तरह का सिंबल एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद वह पूरी तरह से एक्साइटेड होते हुए और अपने स्वॉर्ड को अपने अटैकिंग पोजीशन में लाते हुए तैयार हो जाता है उससे लड़ने के लिए। और इधर लिटिल डायमंड भी दूसरी ओर से फाइटिंग करने के लिए तैयार होता है, और वह अपने फिस्ट को तैयार करते हुए कहता है कि लाइटनिंग गॉड्स डायमंड फिस्ट। यह कहकर वह अपने बड़े से फिस्ट के साथ बढ़ जाता है। और इधर लुयू भी अपने स्वॉर्ड को पूरी तरह से अटैक करने के लिए तैयार करते हुए कहता है कि स्काई ब्रेक स्वॉर्ड टेक्निक 13th स्वॉर्ड फॉर्म। और वह अपने 13th स्वॉर्ड फॉर्म को लिटिल किंग के फिस्ट के साथ टकराने के लिए आगे की ओर भेज देता है। और यह सब कुछ दूर से देखते हुए लियन कहता है, यह स्वॉर्ड इंटेंट, यह स्वॉर्ड की इरादा, जो इसकी पावर है, यह बहुत ही एक्सट्रीमली लेवल पर मौजूद है। और हम दिखाया जाता है कि लियन इतना हैरान क्यों था, क्योंकि जब ये दोनों पावर्स एक दूसरे से टकराते हैं तो एक अर्थ पे माउंटेन क्रिएट करता है तो दूसरा क्लाउड पे माउंटेन क्रिएट करता है। यह धमाका बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बड़ा हुआ होता है, और इस धमाके के रिएक्शन को दिखाया जाता है जहाँ पे लिटिल डायमंड धीरे धीरे करके चकनाचूर होता चला जा रहा होता है। वह इसके 13th फॉर्म ऑफ स्वॉर्ड इंटेंट को नहीं संभाल पाता है, और वहाँ पर उसके पास सिर्फ गॉडजिला का वो हार्ट ही बचता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तभी लियन टेलीपोर्ट होकर अपने उस आई टेक्निक फेज शिफ्ट का उपयोग करके उसके हार्ट को कैच कर लेता है, और वह सामने की ओर हैरानी के साथ देख रहा होता है जहाँ पर धीरे धीरे करके बादल साफ हो रही होती है, और लुयू भी उसके सामने थोड़ा सा ठीक हालत में खड़ा होता है। और इस सारे फाइटिंग सीन को सारे लोग दूर से देखकर बस हैरान हुए जा रहे होते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा हैरान मिस किंग लू होती है। और फिर हम लुयू को देखते हैं जहाँ पर उसे उस ब्लड के पीने का रिएक्शन मिल रहा होता है, जो कि काफ़ी पावरफुल ब्लड होता है। वह दर्द में कर्रा रहा होता है, कांप रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, और वह कहता है अपने मन में, मेरी बॉडी के अंदर की रिएक्शन जो है वह बहुत ही हिंसक तरीके से बढ़ती चली जा रही है। और वह अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, बट इस समय मैं इस तरीके से हार नहीं मान सकता हूँ। और वह खुद को अटैकिंग पोजिशन में लाते हुए अपने मन में कहता है, मुझे सबसे पहले उसे मारना होगा किसी भी कीमत पे। और इस तरह से फाइटिंग पोजीशन में आते हुए देखकर लियन भी अपने वर्ल्ड गॉड मोमेंटम के अंदर उस हार्ट को रखते हुए तैयार होते हुए कहता है, क्या तुम मुझे मारने के लिए इतने दृढ़ संकल्प हो कि तुम अपने बॉडी के पेन को भी नज़रअंदाज कर रहे हो, उसे भूलकर मुझे मारने के लिए आ रहे हो। और लियन अपने इधर ड्रैगन फॉर्म को एक्टिवेट करने लगता है। वह कहता है, तुम शक्तिशाली हो लेकिन तुम मुझे मारने के काबिल नहीं हो। तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो इसके लिए तुम अकेले पर्याप्त नहीं हो। और वह अपने फुल ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। वह कहता है, और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं भी तुम्हें मारने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, मैं भी तुम्हें दिलों जान से ख़त्म करना चाहता हूँ। और हमारा सीन वर्ल्ड गॉड मोमेंटम के अंदर जाता है जहाँ लियन सोल फॉर्म में आया होता है, और वह कहता है कि लिटिल वू, यहाँ पर इन्होंने डिवाइन ट्री को लिटिल वू का नाम दिया है। वह कहता है कि अपनी सारी सोल पावर मुझ
में शिफ्ट कर दो। यह सुनकर लिटिल वू चिल्लाकर कहता है, क्या तुम पागल हो? अगर मैं तुम्हें सब कुछ दे दूं तो भी उसे तुम नहीं संभाल पाओगे, उससे तुम नहीं जीत पाओगे। यह सुनकर लियन उसके फेस को खींचते हुए कहता है, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करो, यह तुम्हारी समस्या नहीं है कि मैं उसे जीतता हूँ या नहीं। यह सुनकर वो कहता है, मेरी सांसें, तुम अटका रहे हो इसे। लियन कहता है, इस बार मुझे खेद है लेकिन मैं बाद में इसकी भरपाई कर दूंगा, मैं तुम्हें वापस सोल पावर को दे दूंगा। और हम देखते हैं यहाँ पर लिटिल वू की सारे सोल पावर को लियन खींचे जा रहा होता है और लिटिल वू अपने जितना ज़्यादा अपने आप को ग्रो किया होता है उसके बजाय वो और भी ज़्यादा छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है, चिल्लाकर उसे गालियाँ दे रहा होता है कि तुम कमीने हो, तुम बदमाश लड़के हो, तुम्हारे अंदर कोई भी इंसानियत नहीं है, तुम्हारे अंदर डिमोनिक इच्छाएं पलती है, तुम छोटे छोकरे पहाड़ी हिंसक, तुम उपद्रवी हो, तुम बहुत ही बड़े मूर्ख हो, कमीने हो, गंदे आदमी हो जो इस तरीके से मेरे साथ कर रहे हो। और लियन अपने मन में उसके सोल पावर को लेते हुए कह रहा होता है, तुम सिर्फ बहुत सारी बोलियां जानते हो, इसके अलावे कुछ नहीं। और इधर हम लियन को देखते हैं बाहर की ओर, जहां उसने अपने हेड पर अपने आई टेक्निक को भी अपने ड्रैगन फॉर्म के साथ मर्ज कर लिया होता है। और वह कहता है कि बहुत हो गया कोसना लिटिल वू, अब शांत हो जाओ, मुझे फाइट पे फोकस करने दो। यदि मैं मारा गया तो वर्ल्ड गॉड मोमेंटम अपना असली स्वामी खो देगा, जिसके बाद तुम अनंत समय के लिए शून्य में भटकते रह जाओगे। क्या तुम लंबे समय तक अपने लाइफ को बर्बाद करना चाहते हो या फिर अपने पावर्स को देकर मेरे साथ वर्षों तक एक काफ़ी शानदार जिंदगी जीना चाहते हो? तुमने मेरे साथ इतने समय बिताए हैं, इसके बावजूद भी तुम इन छोटी मोटी चीज़ों की चिंता करते हो। और इधर हम लुयो को देखते हैं जो कि कांपते हुए अपने स्वॉर्ड को आगे की ओर करता है, और लियन को देखते हैं जहाँ पर उसने अपने उस ट्राइपॉड को निकाल लिया होता है जो कि वह उस जगह से आर्टिफैक्ट जगह से लिया होता है। इसी के अंदर अर्थ सोयल भी होता है, और यहाँ पर जितने आर्टिफैक्ट उस समय लिए थे उनमें सबसे टॉप ग्रेड का आर्टिफैक्ट यही था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर लुयो अपने स्वॉर्ड फॉर्म में आते हुए कहता है कि स्काई ब्रेक स्वॉर्ड 11th फॉर्म। और इधर लियन भी कहता है कि लाइफ और डेथ सब एक स्ट्राइक में ख़त्म होगा, एक कदम में सब कुछ निर्णय ले लिया जाएगा। और लियन ने जब यहाँ पर आई टेक्निक और ट्राइपॉड को मिक्स किया होता है तो गोल्डन लेटर्स उससे रिलीज होने लगती हैं, और लियन यहाँ पर उसे एक्टिवेट करते हुए कह रहा होता है कि माउंटेन एंड रिवर्स क्लोड्रॉन। और हम देखते हैं यहाँ पर उससे तरह तरह के रंग बिरंगे लाइटें, पानियाँ और बहुत ही चीज़ें निकल रही होती हैं, और लियन कह रहा होता है कि सपोर्ट एंड सप्रेस द माउंटेन एंड रिवर्स। और इन सारे चीज़ों को देखकर मिस्टर सांग हैरान होते हुए कहते हैं, फिर से वे गोल्डन लेटर्स, कैरेक्टर्स, एशियंट आर्टिफैक्ट्स इस बंदे के पास हैं। और इधर मिस्टर लुयो भी यह सब कुछ देखकर थोड़ी देर के लिए हैरान होता है, बट वह इनकी परवाह ना करते हुए अपने अटैकिंग फॉर्म में आते हुए कहता है 11th फॉर्म स्वॉर्ड टेक्निक। और यह कहकर वह अपने स्वॉर्ड को आगे की ओर भेज देता है, और दूसरी ओर से लियन भी अपने उस ट्राइपॉड को फुल पावर के साथ उन्हें भेजते हुए कह रहा होता है कि मुझे परवाह नहीं है कि आपके पास कितनी सारे स्वॉर्ड इंटेंट या फिर स्वॉर्ड टेक्निक है, लेकिन मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि आप इन माउंटेन्स एंड रिवर्स को काट सकते हैं, इस क्लोड्रॉन के पावर्स को सप्रेस कर सकते हैं। और लियन को हम देखते हैं जो कि अपने फुल पावर को रिलीज कर रहा होता है, और साथ में उस क्लोड्रॉन के साइज को और भी बड़ा किया जा रहा होता है, जहां पर उसके सामने उसके स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाया जाता है। उसका स्वॉर्ड एनर्जी सारा कुछ वह ट्राइपॉड एब्जॉर्ब करते जा रहा होता है, खुद के अंदर समाहित करते जा रहा होता है। यह देखकर लुयो भी एक पल के लिए हैरान हो जाता है, घबरा जाता है, और हमें दिखाया जाता है एक बड़े से लेटर में बड़े से ट्राइपॉड को, जहां पर लिखा होता है कि अनब्रेकेबल, या कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता है। और उसके ठीक सामने लुयो खड़ा होता है बहुत ही घबराया हुआ, और उसे इस तरीके से होते हुए देखकर सांग कहता है ई जल्दी जाओ। और हम देखते हैं पैरोटमैन को जो उड़ते हुए उसे बचाने के लिए निकल चुका होता है। और दूसरी ओर से लुयो अपने मन में कहता है इस ट्राइपॉड की शक्ति असीम है, या कोई नॉर्मल 9th रैंक का जुआन वेपन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, या उससे ऊपर लेवल का है, अन्यथा ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे यह मेरे लाइट स्वॉर्ड टेक्निक को और उसकी रोशनियों को निगल सके। इसके अलावे अब कोई और रास्ता हो ही नहीं सकता है। और वह अपने आंखों को बंद करके अपने डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है। और हम देखते हैं इधर उसके अगल बगल में धमाके पर धमाके हो रहे होते हैं उस क्लोड्रॉन से निकल रहे एनर्जी की वजह से। और वह जब थोड़ा सा देखता है कि वह मारा नहीं गया है तो वह अपने आंखों को खोल कर देखता है, जहाँ पर लियन की भी पावर कम हो चुकी होती है, और वह अपने क्लोड्रॉन को छोटा कर रहा होता है। उसका क्लोड्रॉन का साइज धीरे धीरे करके घटते चला जा रहा होता है। और जो सांग होता है वह यह सब कुछ
देखने के बाद हवा में ही अपने आप को रिलीज कर देता है, मतलब एक तरह से छोड़ देता है और वह गिरने लगता है। तभी पैरोट मैन आकर बहुत ही तेजी से उसे कैच करता है, कहता है क्या तुम ठीक हो? आखिरकार तुम मूर्ख की तरह वहां पर क्यों खड़े थे? क्या तुम अपनी मौत की इंतजार कर रहे थे एक बेवकूफ़ बच्चे की तरह? और इधर लियन को देखते हैं जो कि हाँप रहा होता है और वह कहता है कि बस थोड़ा सा और, मुझे थोड़ा सा और करना था। और हम इधर देखते हैं जहाँ लियन का ड्रैगन फॉर्म और वह आई टेक्निक दोनों डीएक्टिवेट हो रहे होते हैं। वह अपने लिमिट तक पहुंच चुका होता है और वह कहता है मन में, बस थोड़ा सा और, मैं तुम्हें पूरी तरह से मिटा सकता था। और हम इधर देखते हैं जो ये फैन होता है वह बहुत ही तेजी के साथ लियन को कैच करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और वह उसे कैच करते हुए कहता है, यंग मास्टर लियन, क्या आप ठीक हैं? दूसरी ओर से पैरोट मैन भी लुयू को पकड़कर अपने अपने जगह पर ला रहा होता है और दोनों बंदे अपने अपने जगह पर पहुंच चुके होते हैं। और सांग आगे की ओर आते हुए कहता है यू। कैटगर्ल उसकी बॉडी को चेक करते हुए कह रही होती है यू, और यू कहता है कि लॉर्ड सांग, यदि मैंने उस लियन को समाप्त नहीं किया तो वह हमारे लिए बहुत ही बड़ा आपदा बनेगा, बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकता है। यह सुनकर सांग कहता है कि तुम्हें इन चीज़ों की परवाह करने की आवश्यकता अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं है, तुम केवल अपने बॉडी को हील करने पर ध्यान दो। और वह अपने मन में कहता है यू ने यहाँ पर प्रिमोडियल वेंस को एकत्रित कर लिया है, एक तरह से अवेक कर लिया है। और इधर कैटगर्ल उसे हील कर रही होती है। सांग अपने मन में कहता है यदि वह पर्पल रंग की जो ट्राइपॉड है जो पहले दिखाई दी थी वास्तव में एक सुपर रैंक की आर्टिफैक्ट है, वरना वह इस तरीके से इसे डिफीट नहीं कर पाता। और वह बच्चा, उसके पास दो दो सुपर रैंक के वेपन्स हैं। यह चीज़ निश्चित करती है कि यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ी घटना होने वाली है। और इधर टेंजी उसे देखकर अपने मन में कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि जब लियन ने मुझे घायल किया तो वह सचमुच में यह नहीं कह सकता कि यह उचित नहीं था, मतलब कि इसे एक तरह से बख्शने के बराबर ही पीटा था। अब हमारे पक्ष में केवल ई और डेन यानजे ही बची है जो लड़ सकती है। यदि हम उन्हें भी खो दें तो इस डीमन प्लेन में इस जगह पर नोक आर्क को पाना तो भूल जाइए, हम किसी तरह से किसी के हमले से भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और बड़े से खतरे में पड़ जाएंगे। तभी टेंजी कहता है लॉर्ड सांग, हमें क्या करना चाहिए? क्या पीछे हटना चाहिए या फाइट करना चाहिए? सांग उसे साइड होते हुए कहता है कि साइड हटो। और वह बादलों की ओर देखते हुए कहता है ऊपर एक 8वीं रैंक का डिमोनिक बीस्ट है जो हमारी ओर उड़ते हुए आ रहा है बहुत ही तेजी के साथ। और जो गॉडजिला था वह कितने रैंक का था जिस समय लियन उसका सामना कर रहा था? किसी को याद है तो कमेंट करो। और लियन को हमें इधर दिखाया जाता है जहाँ स्टेफन कर रहा होता है यंग मास्टर लियन आखिरकार कैसे हैं। और इधर हम देखते हैं तो लियन खुद को हील कर रहा होता है और ताऊ गुआन कहता है वह शायद सोल से थोड़े से पीड़ित है, मतलब कि उनका सोल थोड़ा सा डगमगाया है, घायल हुआ है, बट उनका शरीर ठीक है, वह थोड़े से आराम से ठीक हो जाएंगे। और इधर सैन कर रही होती है कि लेडी किंग लुओ कुछ गड़बड़ लग रहा है, उस ओर देखिए। और लेडी किंगलू आसमान की ओर देखती और कहती है आकाश में क्या हो रहा है? वहाँ कुछ तो अजीब लग रहा है। और वह देखकर हैरान होकर चिल्लाकर कहती है यह तो डीमन मैदान में जो 2 8वें रैंक पर मौजूद बीस्ट हैं उनमें से एक है जिसके पास 9 पंखे हैं, मतलब कि 9 फ्लाई पंख हैं, और वह सोल स्नेक बीस्ट है। और यह सुनकर मिस सेन हैरान होते हुए परेशान होते हुए कहती है लेडी किंग लियो, ऐसा लगता है कि वो कोई उस डीमन बीस्ट के ऊपर खड़ा है, उसकी सवारी कर रहा है। यह सुनकर दूसरी ओर से आवाज़ आती है कोई व्यक्ति 8वीं रैंक के डिमोनिक बीस्ट के पीठ के ऊपर सवारी कैसे कर सकता है? आखिरकार यह क्या कोई डिमोनिक मास्टर है, डीमन बीस्ट मास्टर है? और मिस सेन हैरान होते हुए कहती है एक डीमन बीस्ट मास्टर, क्या ऐसा हो सकता है कि यह वह व्यक्ति हो? और इसके बारे में चिल्लाकर मिस सेन कहती है कि क्या यह कैप्टन ऑफ द स्केलेटन मर्सनी ग्रुप का सैन फेंग है? यानी कि जो सैन फेंग है वह स्केलेटन मर्सनी ग्रुप का कैप्टन है, मेन लीडर है जो गायब हो चुका था। और उस स्नेक फ्लाई बीस्ट के साथ हमें एक बंदे को दिखाया जाता है और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आता है कि वह एक 8वें रैंक के डीमन बीस्ट को वश में करने में सक्षम है। तो आखिरकार सेनफेंग कितना ज़्यादा पावरफुल होगा जो वह उस तरीके के डिमोनिक बीस्ट को अपने काबू में करके रखा है। और इस बंदे के इसी स्माइल के साथ हमारा यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो भरपूर लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ताकि पता चल सके नेक्स्ट एपिसोड में कि इस सेनफेन से कौन निपटने वाला है या फिर यही सभी बंदों को लिपटाने वाला है। और मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है और थोड़ी सी वॉइस में आपको चेंजिंग भी नज़र आ सकती है, तो इग्नोर दिस। टाटा, बाय बाय।